से मैं आपको माघ मास महात्म्य की एक अध्याय की कथा सुनाना प्रारंभ कर रही हूँ। माघ मास का नियम पोष आज से मैं आपको माघ मास महात्म्य का एक अध्याय सुनाना प्रारंभ कर रही हूँ। आप रोज इन कथाओं को अवश्य सुने। इन कथाओं में बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं कि माघ मास को किस तरह नियम निभाना चाहिए, क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए, किस तरह से स्नान करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम इन्हें ध्यान से सुने तो बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। माघ मास में इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर कल्पवास किया जाता है। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी और बहुत सारे श्रद्धालु धार्मिक लोग पहुंचकर 1 महीना तक वहीं रहकर गंगा यमुना के संगम तट पर स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। और यह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं। जो लोग अपनी स्वास्थ्य से सक्षम हैं वही वहां जाकर 1 महीने का कल्पवास कर सकते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य है और यह बहुत ही फलकारी होता है। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो आप लोग घर पर ही रहकर इसे निभा सकते हैं। जैसे घर पर ही आप माघ स्नान प्रारंभ कर सकते हैं। इसके स्नान का महत्व सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने का है। अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते हैं तो गर्म जल से उसमें गंगाजल और तिल डालकर स्नान करके इस नियम को निभा सकते हैं। माघ के महीने में तिल और गुड़ के दान का बहुत अधिक महत्व है। पूरे महीने में मकर संक्रांति आती है और तिल चौथ आती है, अभी संकट चतुर्दशी चौथ आएगी और बसंत पंचमी आती है। बहुत सारे विशेष पर्व आते हैं। इन पर्वों पर तिल और गुड़ के दान का विशेष महत्व है। और चलिए अब मैं आपको माघ मास महात्म्य का पहले अध्याय की कथा सुनाती हूँ। आप प्रत्येक कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। माघ मास महात्म्य पहला अध्याय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय। भगवान शंकर का भगवती पार्वती जी को माघ मास महात्म्य सुनाना। भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो माघ मास महात्म्य सुनाया था उसी की कथा में आज आपको सुना रही हूँ। श्री शिवा शिव शारदा गुरु गंगा को ध्यान, माघ मास महात्म्य लिखूं भाषा माही बनाए। नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठे हुए 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हुए सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, आप प्राणियों का हित करने वाले तथा वेद शास्त्र के धर्म को मानने वाले हैं। अब आप भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाले माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए हमारे संदेह को नाश कीजिए। ऋषियों के यह नम्रता युक्त वचन सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं जो भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर की भक्ति में तत्पर रहकर सदैव उनके गुणगान सुनने की इच्छा रखते हैं। हे मुनीश्वरों, मैं आपके सामने उस माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा जिसको पुण्य के प्रताप से स्त्री पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी महात्म्य को इससे पहले भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को सुनाया था और इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रीति पूर्वक सिर नवाकर नम्रता से उनसे श्री पार्वती जी पूछने लगी कि हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है। सो आप उसको प्रयागराज के महात्म्य सहित वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवती के इस प्रकार के वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे प्रिय, अब मैं आपके सामने तीर्थराज प्रयागराज के महात्म्य सहित माघ महात्म्य की विधि विधान से वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप अपने अनुचरों को साथ लेकर बख्तर और धनुष बाण धारण करके आखेट के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर राजा मृगों का शिकार करते हुए सेना सहित वन के मध्य विचरने लगे। उस समय वनस्थली में और उद्भ्रांत होते हुए उड़ उड़कर वृक्षों पर बैठ रहे थे। हिरणों के समूह घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे और उनके बच्चे भय से प्लावित होकर चारों तरफ भाग रहे थे। गीदड़ अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे। कोटरों में छुपे हुए उल्लू अपना कर्कश शब्द कर रहे थे। इस तरह का माहौल बन गया था कि सभी जानवर इधर उधर डर डर कर भाग रहे थे। कहीं कहीं अग्नि लग जाने से उसकी आभा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। कहीं बाणों से आहत होकर भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त रंजित हो रही थी। इस तरह जब राजा और उनके सैनिक शिकार करने निकले तो बहुत से जानवरों का शिकार उन्होंने कर लिया और बहुत से जानवर डर डर कर इधर उधर भागते हुए
छुप रहे थे। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ जो ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चोकड़ी भरता हुआ एक ओर को भागा, त्यों ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे पीछे भागने लगा। हे प्रिय, यह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता था और कभी हवा में उड़ता सा नजर आता था। इसी प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्गों में गमन करता हुआ कटीले वृक्षों से संकीर्ण वन में प्रविष्ट होकर अलोप हो गया। कभी वह उत्पन्न हो जाता था और कभी वह अलोप हो जाता था। राजा दिलीप टकटकी लगाकर चारों ओर उस मृग को देखते हुए किसी जलाशय का चिन्ह देख रहा था, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था और साथी भी प्यासे थक गए थे। घोड़ों की गति भी रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था, जिसकी जल निधि सागर की शोभा को भी तुच्छ कर रही थी, जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, कच्छ मच्छ आदि जलदेव जिसके अथाह जल में मग्न हो रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का श्रम इस प्रकार दूर हो गया जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। इसके बाद घोड़े से उतरकर राजा ने उस सरोवर में स्नान और जलपान किया तथा अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा दी और संध्या वंदन आदि क्रिया करने के पश्चात भोजन किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा ने उसी सरोवर का ठहरने का विचार किया। तो सब अनुचरों ने अपनी सम्मति प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर पर जाल लगा दिया। जिस समय राजा दिलीप और उसके शिकारी अनुचर रात्रि को गपशप लड़ाते हुए जाल में किसी अन्य के फंसने की कामना कर रहे थे, उसी समय प्यास से पीड़ित एक जंगली शूकरों का समूह वहां आकर ज्यों ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगा, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में फंसकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और शूकरों को जाल में फंसा हुआ जानकर राजा सहित सब शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तीर तलवारों से उन्हें घायल करते हुए आनंद में मग्न होकर बार बार चिल्लाने लगे। थोड़े ही देर में शूकर समूह बाण भालों से बिंध कर भूमि पर गिर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लादकर राजा सहित अपनी नगरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार मरे शुक्र को लादे हुए राजा दिलीप अनुचरों सहित गमन कर रहे थे कि सरोवर से थोड़ी दूर मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिला, जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था। वह वलकल वस्त्र और जटाजू धारण किए हुए साक्षात शिव मूर्ति सा दिखाई पड़ रहा था। हे प्रिय, इस तरह उस बूढ़े तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर राजा अवाक रह गया और संभ्रम पूर्वक उसी मार्ग दे हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार की भावना को लेकर राजा दिलीप से कहा, हे राजन, कहाँ तो यह माघ मास का पवित्र महीना और सुबह का पुण्य काल और कहाँ आपका इस तरह जीवों का संहार करते हुए घर को लौटना। बड़े ही खेद की बात है। अगर तुम जैसे राजा ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तुम्हें तो माघ मास का स्नान प्रयाग आदि तीर्थों पर करते हुए माघ महात्मा की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। इस तरह माघ मास महात्मा के पहले अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे चैनल का नाम है पूजा अर्चना सरोज गोयल। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर प्रतिदिन माघ मास महात्म्य के एक अध्याय की कथा अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्णा।